हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय सर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ काल के किस तरह से आपको कुछ प्रश्न दिया जाएगा और किस तरह से आपको उसमें बदलाव करना है। जैसे कि सामान्य वर्तमान काल में दिया जाएगा तो उसको भूतकाल या भविष्य काल में बदलाव किया जाएगा, आप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा। पहला रिवाइज कर लेते पिछला वीडियो में। आपने पिछले वीडियो में जो आपने पढ़ा, जो मैंने आपको पढ़ाया कि काल किसे कहते हैं, उसका परिभाषा, और काल के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि आपने ये सामने दिख रहा है। ठीक है, और काल का आपको मैंने एक चार्ट बनाया था, उसमें आपको एक अद्भुत सा ट्रिक दिया था कि किस तरह से आपको पहचानना है कौन सा काल है, किस तरह से आपको लिखना है, ये पहचान के लिखना है कि कौन सा काल है। ठीक है, और किस तरह से आप बदलाव कर पाओगे उसमें आपको बताया था। और सामान्य वर्तमान काल के ये सब परिभाषा सहित आपको मैं बताया था, और उदाहरण भी दिया था मैंने आपको, 2-2 उदाहरण, सब में 2-2 3-3। ठीक है, अब हम आते हैं इधर। आपको मैं पिछला रिवाइज कर देता हूँ। भूतकाल किसे कहते हैं, मतलब काल किसे कहते हैं, जो समय की क्रिया को काल कहते हैं। इधर देखिए, भूतकाल, जैसे जो समय पीछे छूट गया हो उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, जैसे कि जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, भविष्य काल किसे कहते हैं, जो समय आगे आएगा, जो समय क्या बोला है, आगे आएगा, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। इधर देखिए, बहुत अच्छा सा दिया गया है। ये रेत का जो है समय का, हम पहले पहले हमारे पूर्वज जो समय इसी से पता करते थे। जो इस हिस्से की रेत आगे चलकर गिरेगी, मतलब भविष्य काल होएगा। और इस हिस्से की रेत गिर रही है, वर्तमान काल, मतलब गिर रही है ना अभी भी। और इस हिस्से की रेत गिर चुकी है, यह रेत गिर चुकी है, तो मतलब भूतकाल आएगा, मतलब यह कार्य संपन्न हो चुका है। ठीक है, तो इसे हम भूतकाल कहेंगे। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं प्रश्न को। किस तरह आपको प्रश्न आएगा, किस तरह से पूछा जाएगा आपको प्रश्न, और किस तरह से आपको बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न को पहले हम पढ़ते हैं। सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। मतलब ये आपको क्वेश्चन, आपको प्रश्न दिया गया है और इसका काल परिवर्तन करके, उसका आपको बदलाव करके फिर से लिखने का है। जैसे कि देखिए, पहला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। नारायण पूर्व की ओर जाएगा, क्या बोला है, नारायण पूर्व की ओर जाएगा ना, मतलब ये जाएगा भविष्य काल हुआ, समझे। जाएगा, जाता नहीं, जा चुका नहीं है, जाएगा। देखिए, मैंने आपको भविष्य काल में बढ़ाया था, जाएगा, आएगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा, तो ये भविष्य काल हुआ, सामान्य भविष्य काल। तो इससे सामान्य वर्तमान काल में आपको करना पड़ेगा। तो आपने वर्तमान काल का देखिए, उधर पहला बॉक्स में देख लीजिए आपको चार्ट में, कि सामान्य वर्तमान काल में करने से मतलब पढ़ता है, पढ़ती है, लिखती है, जाता है, आती है, लिखती है, देखती है, लिखता है, देखता है, ये सब आएगा, मतलब सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान, इधर क्या लिखोगे फिर, जाएगा के बदले नारायण पूर्व की ओर जाता है, क्या लिखोगे, जाता है। जाएगा के बदले जाता है लिखोगे, बस यही बदलाव करके आपको वापस वही उत्तर लिख देने का, वही पूरा लिख देने का है, समझे। अभी आते हैं हम दूसरा प्रश्न, ये समझ गए आप। दूसरा प्रश्न की ओर। वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं। अभी देखा क्या बोला है, खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं ना वही, लेकिन इसमें क्या, अभी क्या बोला चेंजेस करने के लिए, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, क्या बोला है, अपूर्ण वर्तमान काल में आपको चेंजेस करना है। अपूर्ण खरीदते हैं, मतलब आप खरीदे नहीं है ना, खरीद चुके नहीं, खरीदते हैं, भविष्य काल है ना, मतलब वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं। ठीक है, तो अपूर्ण वर्तमान काल में आपको परिवर्तन करना है। तो आप चार्ट देखिए, इधर आ रही है, पढ़ रही है, जैसे कि मैं बताया था, पढ़ रही है, आ रहा है, आ रही है, जा रहा है, लिख रही है, देख रही है। ठीक है, ये सब आएगा तो आपको क्या लिखना है, अपूर्ण वर्तमान काल रहता है, ये समझ जाइए। वे बाजार, आपको बदलाव करने का है। खरीदते हैं, तो आपको क्या, खरीद रहे हैं, पढ़ रही है, खेल रहे हैं। ठीक है, ये सब। वे बाजार से नई पुस्तकें खरीद रहे हैं, तो इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। तो इस तरह से आपको बदलाव करना है, ज़्यादा बदलाव नहीं करना है आपको। लास्ट का जो सेंटेंस है, आपका लास्ट का जो शब्द है, उसी को बदलाव करना पड़ेगा। और कुछ कुछ बीच में ही आपको वर्ड दिया जाता है, उधर भी आपको कहीं बदलाव करना पड़ता है। आएगा आगे क्वेश्चन, आगे प्रश्न में पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मैं सिरचन को मनाने गया, इसको अभी आपको किस में बदलना है, सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। ठीक है, तो मनाने गया ना, मतलब ये भूतकाल हो गया।
ठीक है, मनाने गया, ठीक है। तो अभी आपको सामान्य वर्तमान काल में चेंज, इसको बदलाव करना है। तो गया के बदले मतलब, तो सामान्य वर्तमान काल जाता हूँ आपने पढ़ा, ठीक है। तो उसी तरह आपने मैं सिरचन को मनाने जाता हूँ, अभी मैं मनाने जाता हूँ, ये आप लिखोगे, ठीक है, समझे। अभी बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। अब ये क्या बोला है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा ना भाई। अभी देख, कहा, क्या कहा, इसको अभी अपूर्ण भूतकाल में करना है। मैं मतलब ये वर्तमान काल है, कहा ना भाई, तो इसको अपूर्ण भूतकाल में करना है। तो मैं खिड़की से गर्दन निकाल कर कह रहा था, ऐसा लिखोगे आप। मैं खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कह रहा था। अभी अपूर्ण में लिखना तो पढ़ी थी, पढ़ा था, लिखा था, लिख रही थी, देख रही थी, पढ़ती थी, ठीक है, ये लिखा था, ठीक है, ये आपको रहना है ना। तो वह झिड़की के स्वर में कह रहा था, कहा था कि कहा के बदले कह रहा था, ठीक है। अभी पांचवा प्रश्न देखिए। मैंने दरवाजा खोल दिया, क्या लिखा है, मैंने दरवाजा खोल दिया ना भाई। तो मैंने दरवाजा खोल दिया भूतकाल हो गया। अभी आपको क्या करने का है, ये आ गया खोल दिया, ठीक है। तो उसको अपूर्ण भूतकाल में करना है, क्या करना है, अपूर्ण भूतकाल में इसको करना है। अपूर्ण भूतकाल में तो क्या करेंगे हम, खोल दिया था ना, तो उधर खोल रहा था, क्या लिखोगे, मैं दरवाजा खोल रहा था। जो क्रिया अपूर्ण रहे, मतलब जो बीते समय की क्रिया अपूर्ण रहना चाहिए, ठीक है। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, ठीक है, भूतकाल में हो रही थी। तो क्या किया था, मतलब मैं खोल दिया लिखा था, खोल दिया था मैं पहले से, ठीक है, खोल दिया। लेकिन अभी आपको आपको अपूर्ण में लिखने का है ना। तो ये सामान्य अपूर्ण सामान्य भूतकाल लग रहा है, तो आपको अपूर्ण में लिखने का, मैं दरवाजा से खोल रहा था लिखने का है, खोल रहा था, समझे। अभी आपको छठवां प्रश्न देखिए। आनंद का क्षण आ गया था, आ गया था। अभी आपको लिखना है सामान्य भविष्य काल में, मतलब आने वाले काल में लिखने का आपको ये सब, इस प्रश्न में, इस वाक्य को। मैं दरवाजा खोल रहा था, खोल दिया ना, तो सॉरी, मैं आनंद का क्षण आ गया था, मैं आनंद का क्षण आ गया था, ये लिखा है। आपको सामान्य भविष्य काल में लिखने का था। तो आनंद का क्षण आ जाएगा, क्या लिखोगे, जाएगा मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सामान्य भविष्य काल हो गया, ठीक है। अभी सातवां प्रश्न देखिए। दोनों चुपचाप चलते हैं, दोनों चुपचाप चलते हैं ना भाई। तो क्या होएगा, ये चलते हैं, तो आपको वर्तमान काल हो गया। अपूर्ण, इसको क्या करने का है आपको, अपूर्ण भूतकाल में करना है, ठीक है। तो इसको बदलाव करोगे, मतलब चलते हैं के बदले चल रहे थे, क्या लिखोगे, अपूर्ण में चल रहे थे, पढ़ रही थी, ये सब था ना उसमें चार्ट में, देखो, पढ़ रहे थे, चल रहे थे, देख रही थी, देख रहा था, तो ये सब तो आप क्या करो, दोनों चुपचाप चल रहे थे, ये लिख दोगे, ठीक है। अभी आठवां प्रश्न देखते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, इसको अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। मैं कई खेलों में हिस्सा ले रहा हूँ, अपूर्ण वर्तमान काल में ले रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, लिख रही हूँ, लिख रहा हूँ, देख रही हैं, ये सब उसमें वाक्य शब्द आता है। तो इसमें क्या, ले रही, ले रहा हूँ, मतलब लिया है, मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, भूतकाल हो गया, लिया ना भाई। अब मैं ले रहा हूँ, अपूर्ण वर्तमान काल में ले रहा हूँ, ठीक है, ले रहा हूँ अभी भी, ठीक है, मैं कई खेलों में हिस्सा ले रहा हूँ, ये हो जाएगा। अभी नौवा आपका प्रश्न। उसने देखने में आनंद आता है, उसे देखने में आनंद आता है, उसे किसे देखने में आनंद आता है, आनंद आता है ना, ये वर्तमान काल होता है, ठीक है। तो आपको चेंज किस में करना है, तो आपको सामान्य भूतकाल में करना है। तो उसे देखने में आनंद आया, आया मतलब भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आया, देखा, लिखा, लिखी, ये सब कहाँ आता है, सामान्य भूतकाल में आता है, ठीक है। तो ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अब देखिए 10वां प्रश्न। कबरी बिल्ली घी दूध पर जुट गई, कबरी बिल्ली घी दूध पर जुट गई, जुट गई न भाई, तो भूतकाल, तो इससे कौन से पूर्ण भूतकाल में आपको करना है, जुट गई,
तो क्या करोगे, पूर्ण भूतकाल में, ये भूतकाल है सिर्फ, सामान्य भूतकाल, ठीक है। कबरी बिल्ली घी दूध पर जुट गई थी, पूर्ण, ये पूरा हो गया, पूर्ण, जो बीते हुए समय में पूरा हो गया, ठीक है। तो जुट गई थी लिख दोगे, समझे। अब आते हैं हम 11वें प्रश्न पे। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, क्या लिखा, मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, तो मैं ही जा रहा था ना, तो ये हो गया पूर्ण भविष्य, सॉरी भूतकाल। तो सामान्य भविष्य काल में कहा, मतलब कहना है, तो मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाऊंगा, क्या लिखोगे, सामान्य भविष्य काल में पड़ेगी, आएगी, जाएगा, जाऊंगी, ये सब आएगा ना, तो जाऊंगा ये आएगा आपका, ठीक है। तो 11वां क्या हो जाएगा, मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाऊंगा, समझे। अब आते हैं हम 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न क्या है, देखिए, रामू की बहू ने तय कर लिया, ठीक है, रामू की बहू ने तय कर लिया, तो भूतकाल हो गया, ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल में आपको चेंज करना है, तो कर लिया था ना, तो इधर क्या है, कर लेती है आएगा, रामू की बहू तय कर लेती है, सामान्य कर लेती है, ठीक है, पढ़ती है, लिखती है, आती है, जैसे वापस देखिए चार्ट प्रॉपर आप समझोगे, ठीक है, कर लेती है, लेता है, लेती है, ठीक है, ये सब आएगा, ठीक है। उसी के सहारे नहीं, एक मैं आपको चार्ट में बताया था किस तरह से आपको समझना है, वो समझने की प्रक्रिया आपको समझाया था, आप समझ गए होंगे, तो ये जरूर आप प्रश्न ये आपका अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अभी आते हैं हम 13वें प्रश्न पे। मानू फूट फूट कर रो रही थी, ठीक है, रो रही थी, तो भूतकाल था, ठीक है, कौन सी भूतकाल था, पूर्ण भूतकाल था, इसे पूर्ण भूतकाल में करना है। मानू फूट फूट कर रोई थी, रो रही थी नहीं, रोई थी आएगा, ठीक है, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब समझे। 14वां प्रश्न, पंडित पूजा पाठ करता है ना भाई, कर रहा है क्या, नहीं, करता था क्या, नहीं ना, करता है, तो उसको पूर्ण वर्तमान काल में करना है, तो करता है मतलब पूर्ण है, अभी पूर्ण करना है। पंडित ने पूजा पाठ की है, क्या लिखोगे पूर्ण वर्तमान काल में, तो अपने क्या लिखोगे, की है लिखोगे, ठीक है, समझे। अभी देखिए 15वां प्रश्न, समय आ गया था, पूर्ण वर्तमान काल में आ गया था, समय आ गया था ना, बीत गया हो, भूतकाल हो गया, तो पूर्ण वर्तमान काल में करोगे, समय आ गया है, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। मानू फूट फूट कर रो रही थी, ये तो दोहरा के आया, सॉरी, फूट फूट अभी पूर्ण वर्तमान काल में करना है, रोई है, ठीक है, वो मतलब वो चेंज करना था अपने को, फूट फूट कर रोई पूर्ण भूतकाल में, अभी ये क्या था, पूर्ण वर्तमान काल में आपको चेंजेस करना है। तो मानो फूट फूट कर रो रही थी, तो रो रही थी ना, बीता हुआ था, तो रोई पूर्ण वर्तमान काल में करोगे, तो मानो फूट फूट कर रोई है, ठीक है। अभी 17वां प्रश्न आता है, सुबह देर तक सोएंगे, अपूर्ण वर्तमान काल में करना, सोएंगे ना, सो चुके हैं क्या, सोने वाले हैं क्या, नहीं ना, तो सोएंगे ना, तो भविष्य काल होएगा, ठीक है, भविष्य काल को आपको अपूर्ण वर्तमान काल में करना है, तो देख लीजिए उसको चार्ट में देख लिए, तो सुबह देर तक सो रहे हैं, क्या लिखोगे, सो रहे हैं, ठीक है, सुबह देर तक सो रहे हैं लिखोगे, ठीक है। अभी आते हैं हम 18वां प्रश्न की ओर। उन्होंने पुस्तक लौटा दी, उन्होंने पुस्तक क्या की, लौटा दी पूर्ण, सॉरी, ये हो गया आपका भूतकाल, ठीक है। अब इसको सामान्य वर्तमान काल में करना है, तो उन्होंने वह पुस्तक लौटा देता है, क्या, वह पुस्तक लौटा देता है, ये पूर्ण क्या हो गया, यह सामान्य वर्तमान काल हो गया। उन्होंने पुस्तक लौटा दी ना, समान अपनो लौटा दी उन्होंने, तो ये भूतकाल में हो जाएगा। आपको सामान्य वर्तमान काल में करना, तो अब सामान्य वर्तमान काल में क्या हो गया, वह पुस्तक लौटा देता है, वह पुस्तक लौटा देता है, मैंने बोला था आपको कहीं और भी चेंजेस करना पड़ेगा शब्द को, ठीक है। अभी आते हैं हम 19वां प्रश्न। मैंने तो अर्ज किया है, अपूर्ण वर्तमान काल में करना है इसको बदलाव। मैंने क्या लिखा है, मैंने तो अर्ज किया है, क्या किया है, अर्ज किया है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, मतलब ये वर्तमान काल है, ठीक है, अर्ज किया है, तो अपने को अपूर्ण वर्तमान काल में करना है, तो मैं तो अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ का तो अपूर्ण वर्तमान काल, तो ठीक है। अभी 20वां प्रश्न आता है आपका,
सातों तारे मंद पड़ गए। तो इसे अपने को किस में करना है बदलाव? अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। तो पड़ गए ना, तो पढ़ चुके नहीं है ना, पड़ गए मतलब ये सॉरी वर्तमान काल में पड़ गए। तो ठीक है, सातों अभी अपने को अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। तो सातों तारे मंद पड़ जा रहे हैं, मंद पड़ जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको अपूर्ण वर्तमान काल में। उम्मीद आपको ये पूरा प्रश्न को अपने आपको समझा दिया, मतलब किस तरह से आपको बदलाव करना है, आपको किस तरह से चेंजेस करना है, इस प्रश्न को बदलाव करके वापस किस तरह से लिखना है। आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ऐसे और सारे प्रश्न हैं, आप देखिए इसमें, आप ये सब भी देख लीजिए कैसे कैसे बदलाव हुए हैं। पूरे के पूरे 30 प्रश्न है इसमें, 30 प्रश्न है। ठीक है, 30 के 30 प्रश्न आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये तीसों के 30 आप खुद ये मतलब 20 तक समझा दें, आपको 10 आपको खुद ही करना है। भले इसमें आंसर दिया गया है, लेकिन आप खुद कीजिए, क्वेश्चन लिख के खुद कीजिए और खुद ही आप अपने आप को मतलब बताइए कि हाँ ये ऐसा होएगा। आप जब खुद करोगे तो तभी आपको खुद आएगा। ठीक है, तभी आप प्रश्न को आप मतलब सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आप पेपर में जरूर पास हो जाओगे। ठीक है, हम कितना भी आपको पढ़ाएं, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा, जब तक आप नहीं समझते, जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। आप जब तक प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो जरूर आएगा। जिस तरह से आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो, उसी तरह आपको यह व्याकरण भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। व्याकरण आप एक बार पढ़ के नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आप वापस भूल जाओगे। ठीक है, आप उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, दोहराते रहोगे, तो आपको जरूर आएगा। ठीक है, और परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स में पास हो पाओगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी यह वीडियो तक पहुँचे और उनको अच्छे से तरह से समझ जाए कि हमें किस तरह से चेंजेस करना है, कि भूतकाल के किस तरह से हमें पहचानना है, कौन सा काल है, और किस तरह से हमें बदलाव करना है, कौन से काल में बदलाव करना है, उनको भी समझ आ जाए। और यह उनको पूरा अच्छे तरह से आ जाए, आपके दोस्त को भी मदद आएगी, वो भी अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, जब अपना भला हो रहा है तो दूसरे का भी भला चाहिए आप। ठीक है, कि आपके दोस्त भी आगे बढ़े, कहीं कामयाब बने। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हिंदी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपने चैनल में अपडेट करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलता हूं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।